बिहार बदलाव का जो सभा है वो आपको 11 तारीख को दिखेगी और आपको वो जनता की आवाज, जनता की जो भावना है वो सबके सामने गांधी मैदान में दिखे। इसीलिए हम लोगों ने घोषणा की है कि 11 अप्रैल को ये रैली की जाएगी। और हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जो हम लोग कहते हैं वो सामने कर रहे हैं। अगर 11 तारीख को नहीं हुआ तो आप लोग कह दीजिएगा कि भाई प्रशांत किशोर की रैली फेल हो गई, लेकिन 11 तारीख को आपको दिखेगा गांधी मैदान में इतने लोग आएंगे ना जो कभी पहले आए थे ना कभी आगे आएंगे। तो हमारा तो तैयारी और टारगेट कहेंगे तो हम चाहेंगे पूरा का पूरा रोहतास जिला चले वहाँ पे, यानी एक आदमी भी रोहतास का रोहतास में रहे, सब उसमें पहुंचे। ये एक प्रयत्न है, ये एक प्रयास है, ये एक हुंकार है कि बिहार बदलेगा और उसको बदलने के लिए लोग तैयार हैं। इसी श्रृंखला में हम लोग आए हैं। तो रोहतास जिले से कम देखिए हम कोशिश तो ये करें कि 1 लाख आदमी यहाँ से ही चले रोहतास जिले से। बाकी कितना चलते हैं, कैसे होता है, इस पे हम काम करेंगे। हम खुद भी इन्वॉल्व रहेंगे यहाँ पे। और ज़मीनी स्तर से हम लोग ऊपर प्लान नहीं बना रहे हैं। ये प्लान नहीं बना रहे कि भैया 2000 लाएंगे और 5000 लाएंगे। गांव से कैसे लोग आएंगे, इस पे हम काम करें, क्योंकि ज़मीन तक पहुंचना ज़रूरी है। और ये इस प्रयास के थ्रू मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, हम कहीं ना कहीं ज़मीन पे एकदम धरातल पे पहुँच के गाँव के घर पे दरवाजे तक पहुँच के अपनी बात को रखने और उनको साथ लेके इस प्रयास में पटना पहुँचने के लिए 11 तारीख के लिए संकल्पित है। और बहुत बढ़िया टीम काम करे। मुझे पूरा यकीन है कि पूरा पटना एकदम उस दिन पूरा रम जाएगा। सर 6 महीना हो गया लगभग पार्टी के स्थापना को। क्या पहले से स्थापित पार्टियों के सापेक्ष में जन सुराज अभी तक अपने आप को कहाँ देख रही है? भैया पहले के स्थापित जो पार्टी है उनको हम देख रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से बिहार को बर्बाद कर दिया है। तो जन सुराज उनके साथ तो कंपटीशन में नहीं है भैया। जन सुराज इंडिपेंडेंटली अपना काम देख रही है। बिहार बनाने का जो संकल्प है, लोगों को किस तरह से सशक्त किया जाए, ये संकल्प है। इस पे काम, उनसे हम कोई कंपैरिजन नहीं करें। उन्होंने ये किया तो उन्होंने जो किया तो हमको करना ही नहीं है भैया। हम जो बिहार को बदलने की तो बात ही नहीं करें। हम लोग मतलब व्यवस्था को पूरी तरह से बदलने की बात कर रहे हैं। आप ये समझिए, लोग कहते हैं कि अव्यवस्था सुधार देंगे, तो सुधारने वाली बात नहीं है। जन सुराज पार्टी व्यवस्था बदलने की बात करिए। जब व्यवस्था बदलना है तो उन ही पार्टियों के साथ हम अपना कंपैरिजन नहीं कर सकेंगे। तो इसी पे लगे हुए। जन सुराज राजनीति में 40% महिलाओं को टिकट देने का बात करती है। 40 सीट जो बिहार को जो राजनीतिक माहौल कम है, से कम, क्या सर उसमें जन सुराज के पास इतनी योग्य महिलाएं हैं? देखिए बिल्कुल है, जरूर है। जन सुराज के पास योग्यता की बात नहीं, बिहार में योग्य महिलाएं हैं। इस बात को समझिए, बिहार में योग्य लोग हैं जिसको जन सुराज ये धरातल एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना देना चाहता है। और यकीन मानिए जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं बेहतरीन लोग साथ आ रहे हैं। और आने वाले दिनों में जब इसका हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको नजर आएगा। वो सिर्फ वही 40 सबसे बेहतरीन महिलाएं होंगी बिहार में, कहना भी गलत होगा। और भी बहुत सारे लोग हैं, बट ऐसे 40 लोग जिन्होंने संकल्प लिया है कि बिहार के बदलाव में वो नेतृत्व देना चाहेंगे और जन सुराज के साथ हाथ मिला के साथ चल के एक बेहतर बिहार की तरफ हम आगे बढ़े। वो 40 लोगों का नाम आपके समक्ष बहुत जल्दी ही प्रेषित किया जाएगा। एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे, जन सुराज का जो मॉडल है फॉर्म भरवाकर उम्मीदवारों का चयन का, सर इससे क्या लगता है, जैसे उम्मीदवारों में पार्टी को सपोर्ट करने के बजाय अपने आप में प्रतिद्वंदिता बढ़ी है जो पार्टी के लिए बैकफायर कर सकती है? बिल्कुल, देखिए ये चीज़ जो है कि फॉर्म भर के जो ये एक अच्छा तरीका है। क्योंकि मतलब है ना कि आपको क्लियर रहता है कि भाई आप उम्मीदवार हैं, आपको भी क्लियर है, आपने कागज में नामजद करके दिया है। ये नहीं कि पीछे घूम के किसी के पीछे से जो होता है बाकियों पार्टी में कि किसी का आप धोती पकड़ के लटके हुए हैं कि भैया हमारा दिला दो। यहाँ सीधा है कि भैया हम कंटेस्टेंट हैं तो पता है 10 आदमियों को, अच्छा ये भी चाह रहे, ये भी चाह रहे, ये भी चाह रहे, तो उनको आपस में एक स्वस्थ मतलब कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन रहेगा और इसमें कुछ गलत नहीं है। देखिए इस बात को समझिए कि लोग सोचते हैं कि अच्छा बाकी एक को देंगे तो बाकी नाराज हो जाएंगे। तो अगर ऐसे लोग हैं जो नाराज होने लगे या तो उनका राजनीतिक भविष्य भी बहुत लंबा नहीं होगा। क्योंकि राजनीति मुझे लगता है कि ऐसा है कि आप सबको साथ लेके चलने की अगर क्षमता है, कहीं पे आपको अगर जगह नहीं मिला तो वहाँ अपनी जगह बना लेने की क्षमता है, उस पर राजनीति चलता है। तो जन सुराज कभी नहीं चाहेगा कि लड़ने झगड़ने वाले लोग, ईर्ष्या करने वाले लोग, नकारात्मक लोग जन सुराज में रहे। हमको पर्सनली पूछिए, हम तो चाहेंगे कि ऐसे लोग जिनको ये दिक्कत हो रहा है इन सब चीज़ों से, वो नहीं रहे जन सुराज में। तो उनके लिए दूसरे प्लेटफॉर्म से ये सकारात्मक राजनीति सकारात्मक लोगों को ही लेके होगी। तो जन सुराज इस मामले में एकदम क्लियर है कि जो है सबके सामने है। आप फॉर्म भरिए, अपना नाम उछाल के बताइए। और भैया आप चले हैं विधायक बनने, इतना भी दम नहीं है कि आप अपना नाम अनाउंस करा सके। चुप
पीछे से धोती पकड़ के वाला ग्रुप में आना चाहते हैं। तो इसीलिए जन स्वराज जो है ओपन रखा है, आप फॉर्म भरिए। और जो फीस देने की बात आपके जो दिमाग में चल रही है वो इसलिए है कि सीरियस लोग आए। बहुत सारे लोग हैं ऐसे कुछ नहीं, चलो भर देते, हम भी एक फॉर्म भर देते, क्या जाता है। तो कुछ पहली बात सीरियस, और दूसरा भाई पार्टी को भी वो मजबूत बनाएंगे। और जब मान लीजिए कि एक चुनाव, मान लीजिए कि यहीं से अब अगर 20 लोगों ने नामांकन किया है और 20 लोगों ने पैसे उसमें भरे, तो ये नहीं कि वो सारा पैसा जन स्वराज ले लेगी। उसमें से जिसको टिकट मिलेगा वो सारा पैसा वो उस आदमी को दे दिया जाएगा कि भाई आप ही के क्षेत्र का पैसा है, आप ही लीजिए, उसको लगाइए और जनता के लिए आप लड़के जनता का वहाँ पे प्रतिनिधित्व करिए। ठीक, थैंक यू। 11 तारीख को लेकर प्रत्याशियों को आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने यह कहा है कि आप अगर विधायक बनना चाहते हो तो कम से कम आपके अंदर इतना तो दम होना ही चाहिए कि आप 100, 150, 200 लोगों को लेकर पटना पहुंच सके। तो कम से कम 100, 150, 200 लोगों को लेकर जाने की हम लोग की पूरी क्षमता शुरू से रही है। हम पहले भी चुनाव लड़े हैं और पहले भी कई सारे कार्यक्रमों में पटना देहली से जनता को लेकर गया हूँ, इसलिए मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर एक पंचायत से मैंने 10-10 सम्मानित लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया है, उनसे निवेदन किया है, जिन्हें मैं सम्मानपूर्वक डेहरी से पटना ले जाऊंगा और फिर सम्मानपूर्वक पटना से डेहरी पहुंचा दूंगा। तो इस रैली को सफल बनाने में जितनी मेरी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी, जितना जन स्वराज पार्टी मुझे कहेगी, मैं तन मन धन से इस कार्य को सफल बनाने अपना योगदान दूंगा। देखिए, 11 अप्रैल की जो हमारी रैली होने वाली है उसके लिए गांधी मैदान हमको मिल चुका है, उसका रिजर्वेशन हम लोग को मिल गया है। गांधी मैदान में जो हमको स्टेज लगना था उसके लिए भी काम शुरू हो गया है। सभी जिले में इस संबंध में पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर लगना शुरू हो गया है। प्रचार की गाड़ियां भी जिलों में चल रही है और हमारे जो सक्षम पदाधिकारीगण हैं, पदधारकगण हैं, जो उस पद पे हैं, वो सभी जिले जिले जाकर संगठन के साथ बातचीत करके और कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों को जगाया जाए और बिहार की व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए, ऐसे बिहार बनाने के लिए जहां बच्चों के लिए शिक्षा हो, युवक युवतियों के लिए रोजगार हो, महिलाओं के स्वावलंबन के लिए उनके ऋण की व्यवस्था हो, बुजुर्गों के सम्मान के लिए उनकी उचित पेंशन राशि हो और किसानों के उपज को सही मूल्य देने की व्यवस्था हो। ऐसे बिहार की कामना हम लोग करने जा रहे हैं और इसी 5 चीज़ों के लिए बिहार में हो जाएगा। इसी को मानकर जो भी लोग ये 5 चीज़ को चाहते हैं उनसे हमारा आग्रह और अनुरोध होगा कि अधिक से अधिक संख्या में आके गांधी मैदान में 11 अप्रैल को आए और सरकार को बताएं कि व्यवस्था बदलना है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है कि तर्ज पे यह होगा और गांधी मैदान की कैपेसिटी जितनी भी है वो कम पड़ जाएगी, इतने लोग हमारे आएंगे। हम संख्या नहीं बताएंगे, संख्या बताना उचित नहीं होगा, ये बरबोलापन होगा, लेकिन ये हम तय कर देते हैं कि बिहार से यदि हुजूम उठेगा तो गांधी मैदान ही नहीं, गांधी मैदान के किनारे की जितनी सड़कें हैं और जितनी सड़कें आती जाती है सब पे लोगों का ही झुंड दिखना चाहिए। यदि बिहार के लोग व्यवस्था परिवर्तन चाहेंगे, इस तरह के भीड़ जुटेगी, ऐसा मेरा अनुमान है।